मिशन का निर्माण दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हम सभी लोग थोड़ी देर 5 मिनट का ध्यान करेंगे। मन में शून्य होकर एकदम एकाग्रचित्त होकर उनका ध्यान करेंगे और उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। तो निर्माण को प्राप्त हुए हैं उनके मार्ग पर आप लोगों को भी बढ़ के साधना के उच्च लेवल तक पहुंचना है, इसीलिए उनके उपलक्ष्य में थोड़ी देर के लिए हम ध्यान करेंगे। शरीर से जो भी निकलती उन्होंने सबसे मेन बात है कि शाकाहारी लोगों को बनाया। जो हम सबसे पहले क्या है कि अगर हम अपने आप को सही मानो नहीं बना पाएंगे तब तक साधना में कैसे उतरेंगे। तो मुख्य बात यह है कि पहले अपने आप को स्वच्छ बनाना है, निर्मल बनाना है, अंदर से जो बेकार है पहले उनको बुराइयों को दूर करनी है। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सबसे मेन बात बता दी कि ये चीज़ करनी है। अध्यात्मिक विज्ञान को और उन्होंने आगे बढ़ाया, इसी वजह से उन्होंने उस लेवल पे पहुंचे, तभी तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने पर पहुंच सको। जो उन्होंने सबको मार्गदर्शन दिया ताकि धीरे धीरे आप उस शिखर पर पहुंचे। और पिरामिड हमारे जैसे आश्रम में बनाया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी जिसको भी समय मिले तो उनके अनुसार ही ध्यान करें। अगर आधा घंटा 1 घंटा जिसको जब समय मिले बीच में आके, यहाँ तो 24 घंटे सेवा उपलब्ध है ना, तो जब भी जिसको समय मिले तो ये क्या करना है, शुरुआत करनी है। ऐसे अपने आप जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। अभ्यास जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो 10 मिनट से धीरे धीरे आधा घंटा, फिर 1 घंटा, उसको बढ़ाते जाना है। जितना अधिक ध्यान करेंगे आप उतनी ही आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, विचारों से शून्य होते जाएंगे और उस लेवल तक बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी है कि जब भी सेवा के बाद जिसको जब समय मिलता है, सेवा भी है आश्रम में, तो जब भी जिसको समय मिलता है तो पिरामिड 24 घंटे खुला रहता है यहाँ पर। तो जब भी आपको मिले समय तब आके आप शून्य एकदम अभ्यास करिए यहाँ पर बैठ के, और ये पिरामिड जो बनाया गया है इसका आनंद लीजिए, इसका लाभ उठाइए। आपको ये सब चीज़ें सहज ही यहाँ आश्रम में मिल रही है व्यवस्था, ना तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता है। नीचे हवन कुंड है और ऊपर ध्यान कुंड है, जैसे कि आप लोग, तो साधना के लिए बहुत अच्छा अवसर मिला है यार। मतलब एक तरह से यहाँ पर भटकाव भी नहीं है किसी तरह की कि आप इधर उधर भटके। तो धीरे धीरे देखेंगे आप में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जब साधना धीरे धीरे आप प्रारंभ करेंगे, जो कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उनको शुरुआत करनी है। सबको धीरे धीरे यही कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, तो उतना करते करते आप देखेंगे कि आपको अपने अंदर ही परिवर्तन महसूस होने लगेगा। फिर आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप दूसरों को खुद बताने लगेंगे कि हाँ, क्योंकि अपना ही अनुभव ही तो शेयर करना है। जो आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो आपके अंदर परिवर्तन आना है वही और लोगों को बताना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान कर सके और ध्यान के माध्यम से साधना के पथ पर आगे बढ़ सके। यही सब लोगों के लिए करना है। आज के दिन हम यही सीख लेंगे उनके, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान कराया। अरबों करोड़ों लोगों को ध्यान के माध्यम से कितनी बीमारियां सही की उन्होंने, कितने शरीर को जो बीमारियां, लोग दवाइयाँ, इतना इलाज अस्पतालों में पड़े रहते थे, उनसे भी उन्होंने दूर किया। किसके? ध्यान के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में इतनी शक्ति है कि आपके शरीर को जो बीमारियां उनको भी दूर कर सकते हैं। उन्होंने तो दवा के लिए भी मना किया कि दवा भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान में इतनी शक्ति है। तो धीरे धीरे हम उनके विचारों के आज के दिन हम सीखेंगे, उनके आज के दिन हम यही पढ़ लेंगे कि हमें ध्यान अवश्य करना है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं
इस बात को ध्यान रखें, यदि हम किसी संत की वाणी को सुनते हैं, संत के मार्गदर्शन पे चलते हैं, तो उतनी सी बात भी अगर यदि उनकी अमल करते हैं तो समझ लीजिए कि उनके लिए सच्ची प्रार्थना और हमारे दिलों में वो आज भी जिंदा है, वो हमारे अंदर ही मौजूद है। जब भी आप ध्यान करेंगे तो देखेंगे कि उनका अनुभव आपको महसूस होगा और हमारे बीच ही है, वो कहीं अलग नहीं है हमसे, वो हमारे बीच ही वो है। जब भी हम उनको अच्छे सच्चे दिल से याद करेंगे तो वो हमारे अंदर ही प्रकट हो जाएंगे। सच्चे संत ऐसे होते हैं कि वो अपनी छवि हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं, आपके लिए हमेशा के लिए मार्गदर्शन दे जाते हैं, ताकि आप उस मार्ग से आगे बढ़ते जाइए और उनका ध्यान करके आप अंदर से उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। वही मार्गदर्शन वो अंदर से भी दे सकते हैं, बाहर से भी दे सकते हैं। तो सच्चे संत कभी भी हमारे बीच हमेशा मौजूद रहते हैं, कभी हमारे बीच से वो नहीं जाते हैं। तो इसलिए उनको आप नमन करेंगे सब लोग और उनके लिए सच्ची प्रार्थना करेंगे कि वो हमें हमेशा मार्गदर्शन देते रहें, ताकि उनके बताए अनुसार ही हम ध्यान हमेशा करते रहें। उन्होंने इतना अच्छा पिरामिड बना दिया जिससे हम लोगों के लिए लाभ हो, इतना बढ़िया कि हम लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर ध्यान करें और साधना में आगे करें। मैं उनको सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ कि वो हमारे बीच ऐसे ही मौजूद रहे और हमें मार्गदर्शन करते रहे। कुछ करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम सब यहाँ मिलकर इकट्ठे होकर हमने ध्यान किया और उनकी ऊर्जा को महसूस किया। तो बाकी सब कुछ तो अनुपमा जी ने बता ही दिया है। तो ये पत्री जी का आचार्य जी का जो मिलन है, भक्ति और ज्ञान का संगम है, वो इतनी व्यवस्था आचार्य जी ने करके दी है हमारे लिए। और पत्री जी ने जो ध्यान सिखाया है वो भी एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं और आचार्य जी भी एक वैज्ञानिक हैं। तो दोनों ने मिलकर जो हमें इतनी सुविधा दी है साधना करने की, अब हमें उसका लाभ उठाना है। वो तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शन में अगर हम भी साधना करेंगे तो हम भी मुक्त पुरुष बन जाएंगे। बस उस मार्ग पर चलने की जरूरत है। थैंक यू सभी का बहुत बहुत।